नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम नया एक चैप्टर लेके आ चुके हैं जो राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में हमारा 12वां चैप्टर के रूप में हम लेके आ चुके हैं। दोस्तों आप लोगों ने 11 चैप्टर अभी तक के कम्प्लीटली देख चुके होंगे। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन 11 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जब आप लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इन सभी चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज ज़रूर देखा करें। सभी चैप्टरों की राजपाल सिंह की पूरी किताब की ही हमने एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियोस बना के डाल दी गई हैं यूट्यूब चैनल पे। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ। अच्छा दोस्तों, मुहावरे या फिर लोकोक्तियों में अगर देखा जाए तो हमारा आज मेन सबसे पहले तो समझने को देखने को मिलेगा कि मुहावरे हमारे होते क्या हैं या फिर लोकोक्तियाँ हमारी होती क्या हैं। दोनों ही जो चैप्टर हैं उसको एक में इसमें कंबाइन कर दिया गया है। आप लोगों ने अगर अन्य किताबों में देखा होगा तो दोनों को अलग अलग चैप्टर के आधार पर दिया जाता था, लेकिन इसमें एक ही चैप्टर में दोनों को डाल दिया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मुहावरे को देखते हैं, फिर उसके बाद लोकोक्ति को देखेंगे। मुहावरा का सामान्य अर्थ या बोध न कराकर विशेषण अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सरल, सरस, रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन जाती है। इसके मूल रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें किसी शब्द या फिर किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु क्रियापद में काल, पुरुष, वचन आदि के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है किंतु वाक्य में प्रयोग करते ही यह वाक्य का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। सबसे पहले तो देखिएगा मुहावरा जो है वो किस भाषा का हमारा शब्द है, तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरा हमारा अपूर्ण वाक्य होता है, यानी कि कोई भी एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ये हमारा एक अपूर्ण वाक्य के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। और किंतु क्या करते हैं कि जो वाक्य है उसके अभिन्न अंग के रूप में ये बन जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा मुहावरा है वो उसका सामान्य बोध न कराकर विशेषण अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले जो पदबंध होते हैं उनको हमारे क्या कहा जाएगा, मुहावरे कहा जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, तो देखिएगा लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक के प्रचलित में उक्ति या कथन, यानी कि लोगों द्वारा जो कही गई जो उक्तियां हैं या जो कथन है उन्हीं को हमारा लोकोक्ति के रूप में जाना गया। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता हो तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। अच्छा, लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है, लेकिन जो हमारा मुहावरा है वो हमारा एक वाक्य नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये क्या कहलाता है, हमारा एक मुहावरा एक वाक्यांश कहलाता है। तो मुहावरा और लोकोक्ति भाषा को अलंकृत करने का कार्य करते हैं, यानी कि अलंकृत करने का कार्य कहने का मतलब है उसमें हमारे क्या करेंगे, सजावट करने का, या फिर उसमें हमारा अलंकृत करने का मतलब ही वही होता है कि प्रसन्नता अगर कोई उस चीज़ में अगर आ रही है तो उसी चीज़ को हमारा करने का कार्य कौन कर रही है, यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति करने का कार्य कर रही है। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे आप काज महाकाज, यानी कि आप काज महाकाज कहने का मतलब है आपको अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। यानी काम जो है दोस्तों, यानी कि क्या कह रहा है, आप काज महाकाज, आप काज महाकाज कहने का मतलब है कि जो काम है उसको अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, कह रहा है। उसी तरीके से दूसरा देखा जाए तो आटे दाल का भाव पता होना। अब आटे या फिर दाल का भाव पता होना जो मुहावरे का अर्थ है वो हमारा कष्ट का अनुभव होना से पता चलता है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। अच्छा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा कहने का मतलब है कमाया तो खाया, नहीं नहीं कमाया तो भूखे ही सो गया। अच्छा, 80 की आमद 90 खर्चे। अच्छा दोस्तों, 80 की तो आमद है लेकिन 90 खर्चे हो जा रहे हैं, कहने का मतलब है आय से अधिक क्या हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है इसमें। उसी तरीके से देखिएगा आदमी पानी का बुलबुला है। तो क्या है, आदमी जो है वो पानी का बुलबुला है, कहने का मतलब मनुष्य जीवन क्या है, एक नश्वर है, कहता है। अंश का होना कहने का मतलब है किसी का अंश होने के अपने को बहुत बड़ा समझना, यानी कि किसी का अंश होना कहने का मतलब वो बोलेगा। अधर में लटकना कहने का मतलब है दुविधा में पड़ जाना। उसी तरीके से अंकुश न मानना कहने का मतलब है न डरना। और अब तक करना कहने का मतलब है बहाना बनाना। और आग लगने पर कुआं खोदना। अच्छा, जब आग लगी है प्योर फिर उसके बाद कुआं खोदा जा रहा है तो कहने का मतलब है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। आंखें सेकना कहने का मतलब है सुख कर दृश्य देखना, यानी कि सुख कर के जो दृश्य हैं उनको देखने के लिए आंखें सेक रहा है कि कब हमारे सुख के दृश्य आएंगे। अच्छा, ओछे की प्रीति बालू की भीति, अगर मुहावरे का अर्थ देखें तो ओछे लोगों का प्यार बालू की तरह, बालू की दीवार की तरह हो जाती है। ऊंचे व्यक्ति का प्यार क्षणिक होता है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता
शीघ्रता समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया। तो देखिएगा, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि अगर आगे कुआं पीछे खाई अगर कभी ऐसी स्थिति आपके पास भी आती होगी तो यानी कि दोनों ओर से आपके क्या हो जाएंगे, संकट ही संकट देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा, अटकेगा सो भटकेगा, यानी कि अटकेगा सो भटकेगा जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या देखा जाएगा, तो दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। तो अटकेगा तो फिर क्या होगा, भटकेगा ही भटकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अक्ल चकराना कहने का मतलब है कि कुछ समझ में ना आना, अक्ल चकराना हो जाएगा। अटखेलिया सूझना, अब अटखेलिया सूझना कहने का मतलब है दिल लगी करना। किसी से अगर आप दिल लगी कर रहे हैं तो उसको आप अटखेलिया सूझना आज के बाद प्रयोग करेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहने का मतलब है कि अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेना को क्या कहेंगे, अपना मुंह मिट्ठू बनना बोल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आँख की किरकिरी होना, आंखों में गड़ना कहने का मतलब है आँख का किरकिरी मतलब अप्रिय होना। अब वस्तु को पाने की उत्कृष्टता या लालसा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अंधे पीसे कुत्ता खाए कहने का मतलब है कमाए कोई और खाए कोई, क्या यही हो गया कि अंधा पीसे और खाए कुत्ता, या फिर कुत्ता खाए। तो आँख खुलना मतलब ज्ञान होना। ठीक हो गया, आँख खुलना ज्ञान होना। या फिर आदमी बनना, अच्छा व्यवहार सीखना। अधजल गगरी छलकत जाए, तो अगर अधगल जो हमारी अधजल गगरी है वो अगर छलकत जाए तो इसका जो अर्थ होता है, तो ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर ही इतराने लग जाता है, तो उसी को जो हमारे अधजल गगरी छलकत जाए उसी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अंडे सेना कहने का मतलब है अंडे सेकना। अब सेना का मतलब नहीं, अंडे सेकना उसका सही मतलब होता है। तो अंडे सेकना मतलब घर में बेकार का बैठे रहना। और आंख उठाकर भी ना देखना, यानी कि बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आंख उठाकर भी नहीं देख रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम उस तरीके से उसको समझेंगे। फिर देखिएगा, अब तब होना, तो देखिएगा अब तब होने का जो शाब्दिक अर्थ है उसको किस रूप में लिया जाता है कि अब तब कहने का मतलब मरने की या फिर मरने के करीब होना। अब तब होना कहने का मतलब मरने के करीब होना। अपना हाथ जगन्नाथ कहने का मतलब कि अपने आप से कार्य करना ही उपयुक्त होता है, तो अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक हो गया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो जो अकेला चना होता है वो हमारा भाड़ नहीं फोड़ता कहने का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कोई कठिन कार्य नहीं होता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। फिर देखिएगा, अंजर पंजर ढीले करना। आप कहते हैं ना उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए, तो अंजर पंजर ढीले करने का मतलब है कि बुरी तरह मारना या फिर बुरी तरह पीटना, अंजर पंजर उसके ढीले कर दिए। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में मोल लेना। फिर देखिएगा, आसमान से गिरा खजूर में अटके, यानी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना है, फिर एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में पड़ जाने का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। फिर देखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर अगर बोलें तो उसमें बेमेल या फिर बेढंग होना उसके लिए हम बोलेंगे अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अब अरहर की टट्टी और गुजराती ताला कहने का मतलब छोटी या मूल्यवान वस्तु के लिए अधिक खर्च करना। ठीक हो गया। अरहर की टट्टी या फिर गुजराती ताला का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी या मूल्यवान वस्तु के लिए अधिक खर्च करने का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। अब देखिएगा, आंख का अंधा नाम नयनचुक के लिए हम गुण के विपरीत नाम उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मुहावरे का। अंधों में काना राजा मुहावरे को लेकर देखें तो मूर्खों में थोड़ा जानकार या पढ़ा लिखा होने के लिए हम क्या बोलेंगे, अंधों में काना राजा। ठीक हो गया। औंधी खोपड़ी कहने का मतलब है निपट मूर्ख के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। आँख का अंधा गांठ का पूरा के लिए हम मूर्त किंतु धनी शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अंधे की लाठी के लिए हम एकमात्र सहारा का प्रयोग करेंगे। और अंधे के हाथ बटेर लगना कहने का मतलब है बिना परिश्रम के लाभ मिलना या फिर किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु का मिल जाना, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक हो गया। तो बटेर महंगा बिकता है ना, तो वही चीज़ हो गई। अब देखिएगा, अंग अंग ढीला हो जाना, तो बहुत थक जाना। ठीक हो गया, अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बहुत फेमस डायलॉग है हमारे खासकर उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत कहने का मतलब है कि अवसर निकल जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है, तो उसी के लिए हमारा कहा जाता है अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, अक्ल का पुतला होना के लिए अगर देखें तो बुद्धिमान होना शब्द का प्रयोग हम करेंगे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास कहने का मतलब है कि किसी बड़े लक्ष्य को निर्धारित करके आए थे लेकिन किसी छोटे कार्य में लग जाना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अच्छा, अपना उल्लू सीधा करना अगर देखा जाए तो अपना मतलब निकालना फिर स्वार्थ सिद्ध करना। आगे नात ना पीछे पगहा को अगर देखें तो पूरी तरह से स्वच्छंद या किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना।
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अच्छा दोस्तों, इसमें हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुहावरे से भी रिलेटेड हैं, कोई हमारे लोकोक्ति से भी रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने हिंदी की ल्यूसेंट देखी होगी तो अधिकतर जो आपको इसमें सेंटेंसेस दिख रहे होंगे हमारे, वो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें लोकोक्ति भी हैं और इसमें मुहावरे भी कंबाइंड है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, इसमें कंबाइंड रूप में दिया गया है। फिर देखिएगा, आंसू पीकर रह जाना, यानी कि आंसू पीकर रह जाना कहने का मतलब है कि गम छुपा कर रह जाना या फिर चुपचाप दुख को सह लेना, हम उसको बोलेंगे। फिर देखिएगा, आठ आठ आंसू रोना, कि बहुत अधिक विलाप करना है। फिर बहुत पछताना शब्द का प्रयोग हम उसके रूप में करेंगे। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि खुद का अपना किया काम ही फलदायक होता है, तो अपनी करनी पार उतरनी होता है, या फिर अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, तो उसी को हम अपनी करनी पार उतरनी के रूप में जानते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना, दूसरों से अलग सोचना को हम क्या बोलेंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना शब्द के रूप में उसका हम प्रयोग कर देंगे। फिर देखिएगा, आम के आम गुठलियों के दाम। अच्छा दोस्तों देखिएगा, आम तो आम है लेकिन गुठलियों के भी दाम है, यानी कि दोहरा लाभ उसको हो जा रहा है। आप भला तो जग भला, पहले खुद अच्छा बनो तब जाके क्या बनेगा, दूसरा भी अच्छा बनेगा। ठीक हो गया। उसी तरीके से से आम खाने से काम ना कि पेड़ गिनने से, अब व्यर्थ की बातों नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से आँख का तारा होना, यानी कि अत्यंत प्रिय होना। आँख का किरकिरी कहने का मतलब है बहुत किसी से घृणा होना, या फिर अगर आँख का तारा कह रहा है तो अत्यंत प्रिय होना, उसका हम मतलब निकालेंगे। आग में घी डालना, तो क्रोधी और अधिक क्रोधित करना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा इज्जत अपने हाथ। उसी तरीके से 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी कि अलगाव बंटवारे की स्थिति उसमें आ जाती है। अंगार सिर पर रख लेना, यानी कि कठिन विपत्ति सह लेना। और अरण्य रोदन करने का मतलब है निरर्थक ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, भी व्यर्थ का दुख कहना का मतलब हम क्या बोलेंगे कि अरण्य रोदन का शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। फिर देखिएगा, बात करेंगे आँख का पानी ढल जाना, यानी कि निर्लज्ज हो जाना। अब यानी कि ऐसा है कि आँख का पानी ढल जाना कि वो इतना रो चुका है कि अब उसकी आँख से पानी ही नहीं निकलता, तो उसका हो जाएगा हमारा निर्लज्ज हो जाएगा। यानी कि अपनी डफली अपना राग, यानी कि सबका अपना मत है तो पृथक पृथक होकर संगठन का अभाव हो जाना। अपनी जो डफली है अपना राग हो जाएगा। अपना राग अलापना, ये तो अपनी अपनी बातें कहते रहना, यह क्या हो जाएगा, अपना अपना राग अलापना का मतलब हो जाएगा। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अच्छा, अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज का मतलब है कि अनहोनी बात हो जाना। अपना रख पराया चख, यानी कि अपनी नहीं दूसरों की चीज़ का इस्तेमाल करना। उसी तरीके से देखा जाए तो अगर मगर करना, यानी कि टोल मटोल करना। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि मूर्ख और गुणवान समान आदर करना, यानी कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, यानी कि मूर्ख है लेकिन गुणवान का समान आदर कर दिया जा रहा है। आँख का कागज चुरा लेना। अच्छा, आँख का कागज चुरा लेना कहने का मतलब कि सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना, बड़ी चालाकी से कार्य करना, फिर गहरी चोरी कर लेना को हम आँख का कागज चुरा लेना कहते हैं। आकाश पाताल एक करना का मतलब है कि बहुत कठिन परिश्रम करना या फिर बहुत भारी प्रयास करना, पूरी शक्ति लगा देने को ही हम आकाश पाताल एक करना कहते हैं। फिर देखना, आनाकानी करना, यानी कि टाल मटोल करना, यानी कि देने से मना कर देना, आनाकानी करना, यानी कि पहले आप किसी को क्या कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आनाकानी कर दे रहे हैं, कहने का मतलब टाल मटोल कर दे रहे हैं या फिर देने से मना कर दे रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना नुकसान स्वयं करना को हम क्या बोलेंगे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना के रूप में जानेंगे। अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, यानी कि बेवकूफ़ी करना, मूर्खता करना को हम अक्ल के पीछे लठ लिए कहने का मतलब निकालेंगे। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। अब जब ओखली में सर डाल ही दिया तो फिर मूसलों का डर क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि कठिन कार्य की शुरुआत जब कर ही दिए तो फिर कष्ट सहना ही पड़ता है, तो उससे डरना क्यों है। ठीक हो गया। तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कहने का मतलब है अगर आप ओस चाटेंगे तो उससे आपको प्यास नहीं बुझनी, क्योंकि आपको तो प्यास लगे तो बहुत बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, यानी कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब कहीं कहीं पर कंजूसी कंजूसी करना का मतलब भी इसका मतलब रहता है कि ओस चाटने से प्याज नहीं बुझती, बहुत कम व्यय करना इसका मतलब भी रहता है। तो अपना रंग जमाना कहने का मतलब है प्रभावित करना। आंखें भर आना या फिर भाव विभोर होना, इसका मतलब होता है अंगारा होना या आग बबूला होना, तो अत्यंत क्रोधित होना उसका मतलब निकलता है। आप डूबे तो जग डूबा, कहने का मतलब है कि बुरे व्यक्ति को सब बुरे लगते हैं। ठीक हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम, कहने का मतलब है दोहरा लाभ हो जाना। उसी तरीके से आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, यानी कि व्यर्थ का आडंबर कर देना है, आँख एक नहीं और कजरोटा 10-10 का कर दे रहा है। उसी तरीके से अपने मेरे अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अच्छा, अपने जब मरे नहीं है तो उससे पहले स्वर्ग नहीं मिलता कहते हैं, यानी कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। आँख न दीदा काड़े कसीदा। अब उसी तरीके से योग्यता न रहने पर भी काम करने की जो सेखी करना, उसी को हमारा योग्यता न रहने पर उसको क्या कहेंगे, आँख का दीदा काड़े मत कसीदा शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। फिर देखिएगा, अक्ल का पत्थर पड़ना। अच्छा दोस्तों, अक्ल का पत्थर पड़ना कहने का मतलब बुद्धि विवेक का नष्ट हो जाना।
अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, कहने मतलब है गुप्त मंत्रणा करना। अंग अंग मुस्कुराना, तो बहुत प्रसन्न हो जाना। अच्छा, अंगूठा दिखाना का मतलब है साफ देने से इनकार मना कर देना, ठीक हो गया, साफ इनकार कर देना। यानी फिर अंगारे पर लौटना, यानी कि रोष या फिर डाह से मारे कूदना। अच्छा, अगीठी का नगीना, सजीला और सुंदर हो गया। अंगूठे पर मारना, यानी कि परवाह न करना, अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह न करना। अंगूर खट्टे होना, प्राप्त न हो सकने पर उस वस्तु को रद्दी बताना, ठीक हो गया। अंगूर खट्टे होना कहने का मतलब कि प्राप्त न होने पर उस वस्तु को रद्दी बता देना, ये क्या हो जाएगा, अंगूर खट्टे होना हो जाएगा। अटखेलिया सूझना, यानी कि मनो विनोद करना, मनोविनोद करना को हमारा अटखेलिया सूझना हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अनुनय विनय करना, तो हमारा गिड़गिड़ाना या फिर प्रार्थना पूर्वक आग्रह करना। अनुनय विनय कर रहा है अगर कोई, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, गिड़गिड़ा रहा है या फिर प्रार्थना कर रहा है, ठीक हो गया। अपनी ही राग अलापना, यानी कि अपनी ही बात कहते जाना। और देखा जाए अंधेरे घर का उजाला, तो इकलौता बेटा के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। या फिर होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। अच्छा, अंधेरे में रखना कहने का मतलब है भेद छिपाना। या फिर अक्ल का अंधा हमारा मूर्ख के रूप में जाना जाएगा। उसी तरीके से अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर समझ न रहना का प्रयोग हम उसके लिए करेंगे। अच्छा, अटकले भिड़ाना का मतलब है उपाय सोचना। और अड़ियल टट्टू का मतलब है हटी जिद्दी। और अढ़ाई चावल की जो खिचड़ी अलग करना, कहने का मतलब सबसे अलग सोच विचार रखना। और अढ़ाई दिन की बादशाहत के रूप में अगर देखें तो दोस्तों थोड़े दिन की शानो शौकत के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा अंडा फूट जाना। अच्छा दोस्तों, अगर अंडा है, अंडा अगर फूट गया तो भेद खुल जाना। अच्छा, अंत बिगड़ाना, तो दोस्तों परिणाम खराब कर देना या फिर कर लेना, ठीक हो गया। अच्छा, अंतड़ियों में बल पड़ना, कहने का मतलब पेट दर्द होना, तो अंतड़ियों में बल पड़ जाएगा आपका। अंधेर नगरी, जहाँ पर क्या हो, धांधली हो, तो उसको हम अंधेर नगरी के रूप में जानते हैं। जैसे खासकर उत्तराखंड और यूपी में तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अंधेर नगरी बनी हुई है, जहाँ पर धांधलियाँ परीक्षाओं के तौर पर देखी जाती है। तो अंधा होना, तो यानी कि विवेकहीन होना के लिए हम अंधा होना का प्रयोग करेंगे। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों दे, यानी कि अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाता है। अंधे के आगे रोना, कहने का मतलब है निर्दय के सामने व्यर्थ दुख प्रकट करना। अच्छा, अक्ल का दुश्मन देखें तो हमारा मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। अच्छा, अक्ल का पुतला देखें तो दोस्तों हमारा बुद्धिमान होने का गर्व। और वहीं अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि बहुत सोच विचार और उपाय करना, अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अंगार उगलना, कहने का मतलब अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, फिर क्रोध में बुरा भला कह देना, अंगार उगलना हो गया। अच्छा, अंगार अंगारे बरसाना, कहने का मतलब है कि क्या कर रहा है, जो हमारा कार्य है वो कड़ी धूप में कर रहा है, कि अंगारे बरसना यानी कड़ी धूप होना, ठीक हो गया। अच्छा, अंगारे पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न न कर रखना, ठीक हो गया। उसी तरीके से आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना। और आसमान सिर पर उठाना, तो बहुत शोर करना, इसका हम तात्पर्य निकालते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा आटा गीला होना, यानी कि विपत्ति में पड़ना। कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला हो गया, यानी कि किसी विपत्ति में पड़ गया है, वो मुसीबत में पड़ गया है, तो आड़े आना कि मुसीबत में सहायता करना। आवाज़ उठाना, विरोध प्रकट करना। अच्छा, आसन डोलना, कहने का मतलब है विचलित होना। वैसे ही अगर देखा जाए तो अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। असमान टूट पड़ना, यानी कि अचानक विपत्ति का पड़ना। अगर देखा जाए तो आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफ करना। आसमान पर दिमाग होना, तो बहुत घमंडी होना। और अंगुली पर नाचना, या फिर अंगुली पर नचाना, तो वश में करना हो जाएगा। और आसमान फट फट पड़ना, तो अचानक आफत आ पड़ना। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अधर में लटकना या झूलना के लिए हम दुविधा में पड़ा रहना या फिर दुविधा में पड़ जाना इस शब्द का प्रयोग करेंगे। अन्न जल उठ जाना, तो किसी जगह से चले जाना। अन्न ना लगना, तो खा पीकर मोटा होना। उसी तरीके से अपनी कब्र आप खोदना, स्वयं अपने लिए मुसीबत पैदा करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो आत्मनिर्भर होना। और अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित हो जाना, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा अब तब करना। अच्छा दोस्तों, अगर अब तब कर रहा है कोई, तो अब तब करने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि उसने आज क्या बोला, अब बोला फिर तब बोला, तो उसका मतलब टाल देना शब्द हो जाएगा। अच्छा, आँख का कांटा होना, दुश्मन होना। आँख दिखाना का मतलब गुस्सा प्रकट करना। और आँख रखना का मतलब निगरानी रखना होता है। उसी तरीके से आँख खुलना, सावधान होना या होश आना। और आँख चार होना, यानी कि प्यार होना, ठीक हो गया। आँख चुराना, अनदेखा करना। और आँखें पथरा देना, कहने का मतलब है स्तब्ध रह जाना। आँखें फेर लेना, विमुख होना या फिर दूर हो जाना। और आँखें बंद करना, तो आपका अनदेखा करना या फिर
बेखबर होना। उसी तरीके से आँखें बिछाना आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करना, आँखों का तारा आपका बहुत प्यारा हो जाएगा। और आँखें तैराना का अगर देखें तो क्रोध में देखना। फिर दिखेगा आँखों में खून उतरना, बहुत क्रोध होना। आँखों में फिर आँखों पर पर्दा करना, बुरा भला न समझना। आँख आना यानी कि आँख दुखना, आँख उठाकर न देखना यानी कि तिरस्कार करना। और आँख का काजल बोले तो अत्यंत प्रिय के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा मुहावरे एवं लोकोक्ति का जो फर्स्ट सेशन यानी कि फर्स्ट जो हमारा भाग है यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो आज हमारा लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद लगभग 3 से 4 वीडियोज़ में हम प्रयास करेंगे कि ये मुहावरे आपके लगभग टोटल ही कंप्लीट कर दिए जाए और जल्द से ही आपके फिर जो अन्य चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आते हों तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।